आज तीज का त्योहार था। 16 श्रृंगार से सजी धजी मानसी का रूप देखकर समीर उस पर मुग्ध हो रहा था, मगर फिर जल्दी ही उदास हो गया, क्योंकि वो जानता था कि साल में 2-4 तीज त्योहारों पर ही उसकी पत्नी मानसी इस तरह तैयार होती है। बाकी दिन तो वो समीर की भाषा में कहें तो झल्ली बनकर घूमती है। समीर मानसी से बेहद प्यार करता था। वैसे वो बेहद सीधा साधा फैमिली पर्सन था, लेकिन उसकी एक ही कमजोरी थी, स्त्री का बनाव श्रृंगार। वो मानसी को किसी फिल्मी पत्नी की तरह हर वक्त 16 श्रृंगार किए हुए सिर से पैर तक सजी सवरी देखना चाहता था। उसका दिल करता कि जैसे फिल्मों और सीरियलों में पत्नियां सुबह बिस्तर से उठते ही बेहद खूबसूरत और सजी सवरी दिखाई देती हैं, इसी तरह उसकी पत्नी मानसी भी उसकी आंख खुलते ही सुबह सजी सवरी दिखाई दे। इसीलिए उसको मानसी से बस यही एक शिकायत थी कि वो अपने बनाव श्रृंगार को लेकर पूरी तरह से लापरवाह है, जो कि समीर को जरा भी पसंद नहीं था। दूसरी ओर मानसी सुंदर, पढ़ी लिखी, सुघड़ गृहिणी थी। वो घर के कामों में इतनी उलझी रहती कि उसे अपनी ओर देखने तक का समय नहीं मिलता था, और ना ही उसे इसकी जरूरत महसूस होती। अक्सर दोनों में इस विषय को लेकर बहस होती रहती थी, पर फिर बात आई गई हो जाती थी। हमेशा की तरह आज भी मानसी ने तीज की सभी पूजा विधियां संपन्न की और फिर झट से सारा श्रृंगार उतार साड़ी बदलकर फिर वही पुराना गाउन पहन लिया। ये देखकर समीर बुरी तरह से खींच उठा और बोला, मानसी यहाँ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। समीर ने प्यार से मानसी का हाथ पकड़ते हुए कहा, मानसी तुम कितनी सुंदर हो, मेरा और हमारे घर का कितना ख्याल रखती हो, मगर तुम में बस एक ही कमी है, थोड़ा सच सवर कर फिल्मी पत्नियों की तरह रहा करो। कभी तो मेरी ख्वाहिश पूरी करो। कुछ देर सोच में पड़े रहने के बाद मानसी गंभीरता से बोली, समीर मैंने इस बारे में बहुत सोचा। मुझे लगता है वाकई मैंने तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं की, लेकिन अब आगे ऐसा नहीं होगा। अच्छा, तुम एक लिस्ट बनाओ कि तुम्हें मुझसे क्या अपेक्षाएं हैं, तुम मुझे किस तरह से देखना चाहते हो। फिर मैं उस लिस्ट में बताई गई बातों को पूरी तरह से फॉलो करूंगी। इतना सुनते ही समीर खुशी के मारे उछल पड़ा। वो भागा भागा पेन और पेपर ले आया और अपनी इच्छाओं की लिस्ट बनाने बैठ गया। सुबह आधा घंटा मॉर्निंग वॉक और आधा घंटा योगा करना है। घर में भी हमेशा सजी सवरी रहना है और पूरा दिन साड़ी पहननी होगी। बाल सुंदर तरीके से सवरे हुए होने चाहिए और भी न जाने क्या क्या। समीर की लिस्ट बहुत लंबी थी। मानसी लिस्ट पढ़कर मुस्कुराई और बोली, मैं इस लिस्ट का पालन करूंगी, लेकिन ध्यान रहे तुम कभी भी मुझे बीच में रोकोगे टोकोगे नहीं। समीर कान पकड़कर बोला, कभी नहीं। समीर को अगले दिन का बेसब्री से इंतजार था। उसकी हसीन कल्पनाएं साकार होने जा रही थी। वो बहुत ही अच्छे मूड में सोया। अगली सुबह उसने बिस्तर पर पलटकर देखा तो मानसी गायब थी। समीर ने सोचा शायद तैयार हो रही होगी। वो अभी नहाई धोई सजी सवरी सी उसके पास आएगी और उसके बालों में उंगलियां फिराते हुए बड़े ही प्यार से उसे उठने को कहेगी। लेकिन 10 मिनट बीत गए और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। झक मारकर समीर खुद ही उठ बैठा। देखा तो मानसी घर में नहीं थी। तभी उसे याद आया कि उसकी लिस्ट में सबसे पहला पॉइंट मॉर्निंग वॉक का था। बीबी जी दूध ले लो। तभी बाहर से दूध वाले ने आवाज लगाई। दूध वाले से निपटकर वो अभी अखबार लेकर बैठा ही था कि बाहर से दोबारा हाक लगी, कचरा। हद है, इन लोगों को सुबह सुबह कुछ और काम नहीं है क्या। समीर झुंझलाकर अखबार पटकते हुए उठा और कचरा देकर बेचैनी से घड़ी देखने लगा। तभी हाँफती हुई मानसी घर के अंदर दाखिल हुई और सोफे पर बेदम सी पसर गई। लगता है अभी चाय का कोई चांस नहीं है, ऐसा सोचकर समीर सीधा नहाने चला गया। नहाकर सोचा मानसी चाय बना रही होगी, मगर वो रसोई में नहीं थी। देखा तो मानसी टेरेस पर योगा में तल्लीन थी। मरता क्या न करता, खुद ही चाय बनाने के लिए चल दिया। उसने वादा जो किया था टोका टाकी ना करने का,
समीर नाश्ते का इंतजार कर रहा था। सॉरी, आज ज़्यादा समय नहीं मिल पाया, इसीलिए बस पुलाव ही बनाया है। ऑफिस के लिए भी पुलाव ही रख दिया है। मानसी पुलाव परोसते हुए सफाई देने लगी। अपनी ख्वाहिशों के साइड इफेक्ट झेलते हुए वो ऑफिस रवाना हो गया। वहां भी समीर का मूड उखड़ा ही रहा। शाम को घर लौटा तो मानसी को देखकर हैरान रह गया। आज वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। आसमानी शिफॉन साड़ी, खुले बाल, चूड़ियों से भरे हाथ, बिंदिया और सिंदूर से सजा माथा। मानसी का ये रूप देखकर समीर के चेहरे की खोई मुस्कान लौट आई। उसने मानसी को बाहों में भरकर अपने गले से लगा लिया। समीर का उस पर यूं मोहित होना मानसी को भी अच्छा लग रहा था। चलो यार, एक कप अच्छी सी चाय पिला दो। आज सुबह तुम्हारे हाथ की चाय पीकर नहीं गया, तुम्हारी कसम, बहुत बुरा दिन गुजरा। समीर मानसी के हाथों को चूमते हुए बोला। चाय? दरअसल मैं आज रसोई साफ नहीं कर पाई। अब इतनी अच्छी साड़ी पहनकर गंदी रसोई में चाय बनाऊंगी तो सब खराब हो जाएगी। चलो आज कहीं बाहर चलकर चाय पीते हैं, खाना भी बाहर ही खाएंगे। मानसी का प्रस्ताव सुनकर समीर हैरान रह गया। अरे, अभी अभी तो ऑफिस से थका हारा आकर बैठा हूं, अभी कैसे बाहर चलूं? अभी तो कह रहे थे कि तुम्हें ऐसे देखकर एकदम फ्रेश हो गया, तो क्या झूठ बोल रहे थे? मानसी इठलाते हुए बोली। अपने ही शब्दों के जाल में उलझे समीर को मानसी के सामने नतमस्तक होना ही पड़ा। समय अपनी रफ्तार से गुजर रहा था। मानसी ने अपनी दिनचर्या को लिस्ट के हिसाब से ढाल लिया था। अब वो घर से ज्यादा खुद पर ध्यान देने लगी थी। इसी वजह से उसके खर्चों में भी बढ़ोतरी होने लगी थी। आज मुझे फेशियल कराने जाना है, जरा 500 रुपये देना। मुझे कुछ कॉस्मेटिक्स खरीदनी है, 1000 रुपये चाहिए। साड़ी की मैचिंग लिपस्टिक और चूड़ियां लेनी है, 700 और। मानसी की मांगें अंतहीन होती जा रही थी। मानसी अब घर को पहले जैसा साफ सुथरा नहीं रखती। कपड़े समय पर तैयार नहीं मिलते। नाश्ते में कितने दिनों से बस टोस्ट ही खा रहा हूं। जब देखो खुद को आईने के सामने खड़ी निहारती रहती है। ये सोचते हुए समीर परेशान हो रहा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी ख्वाहिशों के इतने साइड इफेक्ट होंगे। एक दिन उसने मानसी को टोकते हुए कहा, मानसी, जरा घर साफ रखा करो। देखो मेज पर कितनी धूल जमी है, पूरा घर जालों से भर गया है। क्या तुम्हें ये सब नजर नहीं आता? नजर तो आता है, मगर क्या करूं, समय ही नहीं मिलता। पहले कैसे कर लेती थी ये सब? पहले की बात और थी। पहले मेरा सारा समय इन्हीं बेकार के कामों में निकल जाया करता था। मैं खुद पर जरा भी ध्यान नहीं दे पाती थी। खुद भी थकती थी और तुम्हें भी नाराज कर देती थी। मगर तुमने मेरी आंखें खोल दी समीर। देखो, मैं तुम्हारी लिस्ट पर 100% अमल कर रही हूं। अब तो तुम खुश हो ना? मानसी समीर के गले में बाहें डालती हुई बोली। वो तो ठीक है, मगर घर? तुम घर की चिंता मत करो। मैंने कल एक फुल डे मेड को बुलाया है। 9-10 हजार लेगी, पर सब काम संभाल लेगी। क्या 9-10 हजार? पहले ही एकाएक इतने खर्चे बढ़ गए हैं कि घर चलाना मुश्किल हो रहा है। ऊपर से ये नई फरमाइश। समीर ने खुद को इतना असहाय कभी महसूस नहीं किया था। आज उसे सजी सवरी मानसी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। उसे अपनी वही पुरानी झल्ली मानसी याद आ रही थी। वो हर वक्त सोचता कि अपने घर की गाड़ी को वापस पटरी पर कैसे लाए, मगर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। नहीं, बस बहुत हुआ। मैंने ही अपनी सुखी गृहस्थी को तितर बितर किया है और अब मैं ही इसे ठीक करूंगा। समीर ने दृढ़ निश्चय कर लिया। रात को मानसी जब बेडरूम में आई तो वो बोला, मानसी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अब क्या हुआ? मानसी लापरवाही से बोली। प्लीज मुझे मेरी पहले वाली मानसी लौटा दो, वो जो सीधी सादी थी, मेरा और अपने घर का कितना ख्याल रखती थी, जिसके हर काम में प्यार झलकता था। मुझे नहीं चाहिए किसी फिल्मी हीरोइन जैसी पत्नी। मुझे नहीं चाहिए ये झूठा सास सिंगार। तुम जैसी थी बहुत अच्छी थी,
फाड़कर फेंक दो वो लिस्ट। अब मैं तुमसे कभी कोई फरमाइश नहीं करूंगा। समीर भावावेश में बाहर चला जा रहा था। ये सुनकर मानसी के चेहरे पर विजयी मुस्कान तैर आई। उसके लिए ये पल असीम आनंददायक थे। आज उसने समीर को गलत ठहराकर खुद को सही साबित कर दिया था। थोड़ी नानुकुर के बाद मानसी ने समीर के पछतावे भरे निवेदन को स्वीकार कर ही लिया। आज बहुत दिनों के बाद समीर को सुकून भरी गहरी नींद आई थी। सुबह आंखें खोली, देखा तो पाया कि मानसी पहले की तरह घर के कामों में बिजी थी। समीर ने राहत की सांस ली। आज टेबल पर पहले की तरह उसका मनपसंद नाश्ता लगा था। नाश्ता करके वो खुशी खुशी ऑफिस चला गया। शाम को वापस घर आते हुए वो सोच रहा था, आज तो घर में वही पुरानी झल्ली मानसी मिलेगी। बाल बिखरे होंगे, पुराना सा सूट या गाउन पहना होगा, किसी न किसी काम में उलझी होगी। मगर घर पहुंचकर देखा तो हैरान रह गया। अच्छे से सजी धजी मानसी सामने खड़ी थी। उसे इस रूप में देखकर समीर भयभीत हो उठा। तो क्या मानसी ने मुझे माफ नहीं किया? वो डरते डरते घर के अंदर आया तो पाया कि घर शीशे की तरह चमक रहा था। सब कुछ पहले की तरह व्यवस्थित था। मानसी चाय लेकर आई और समीर का हाथ पकड़ते हुए बोली, समीर, मुझे भी आज तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मानसी की बात सुनकर समीर ऐसे अलर्ट होकर बैठ गया जैसे अभी उस पर कोई मुसीबत आने वाली हो। ऐसी क्या बात है? मुझसे फिर कोई अपराध हो गया क्या? अपराध तुमसे नहीं बल्कि मुझसे हुआ है। कल तुम खुद को दोषी मानते हुए मुझसे माफी मांग रहे थे। क्या है तुम्हारा दोष? बस ये ही ना कि तुम अपनी पत्नी को सुंदर रूप में देखना चाहते हो। ये तो कोई दोष नहीं है। ये तो तुम्हारा मेरे प्रति लगाव है। दोषी तुम नहीं बल्कि मैं हूं। मैंने तुम्हारी मासूम ख्वाहिश का मजाक उड़ाया है, उसका दमन किया है। अरे, ये क्या कह रही हो? समीर उसे टोकते हुए बोला। नहीं, मुझे कह लेने दो। मुझे तुम्हारी बार बार एक ही रट से चिढ़ हो गई थी। इसीलिए मैंने तुम्हें सबक सिखाने की सोची। तुम्हें नीचा दिखाने के लिए जानबूझकर घर को अनदेखा किया, फिजूल खर्ची की, तुम्हें समय देना बंद कर दिया। ये कहते हुए मानसी की पलकें आंसुओं से भीग चुकी थी। अगर एक स्त्री सच्चे दिल से चाहे तो घर को भी संवार कर रख सकती है और खुद को भी, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो समीर। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। तुम मुझे माफ कर दो। मैंने अपनी इच्छाएं जबरन तुम पर लादनी चाहिए। कभी घर के कामों में तुम्हारा हाथ नहीं बटाया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा। समीर मानसी को गले लगाकर कहता जा रहा था। अच्छा, चलो ऐसा करते हैं मानसी कि एक नई लिस्ट बनाते हैं जिसमें लिखेंगे कि हमको एक दूसरे का कैसे ख्याल रखना है। समीर ने कहा तो मानसी बोली, हे भगवान, फिर वही लिस्ट। मानसी ने अपने माथे पर जोर से हाथ पटका और फिर दोनों हंसने लगे। उनकी हंसी में ना जाने कितनी मासूम ख्वाहिशों की खिलखिलाहट भी शामिल थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।